तो बच्चों हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। क्लास 7 की एनसीईआरटी में हमने पहला चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा। उसमें हमने 2 पॉइंट कवर किए, प्लांट्स और न्यूट्रिशन। आज हम लोगों को तीसरा पॉइंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम देखेंगे कि पौधों में न्यूट्रिशन का मोड क्या क्या है। उसके अंडर हम लोगों को 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। ऑटोट्रॉफिक पहला न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हीटरोट्रॉफिक, तीसरा है पैरासाइट्स, चौथा है सैप्रोफाइट्स या सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और पांचवा है सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, मतलब खुद से, ओके। एंड हीट्रो मीन्स होता है अदर, मतलब दूसरों पे। तो जो अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं, अपना खाना खुद से बना लेते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। और इस तरह का जो न्यूट्रिशन लेते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब कौन अपने भोजन का निर्माण करता है? अभी हम लोग ने पढ़ा था पुरानी वीडियो में, पिछली वीडियो में, प्लांट्स अपना खाना खुद से बना लेते हैं, इसीलिए प्लांट जो है ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो अपने अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, अपने भोजन का निर्माण खुद नहीं कर पाते हैं, उन्हें हीटरोट्रॉफ्स बोलते हैं। और इस तरह के न्यूट्रिशन को हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे कि एनिमल्स क्या करते हैं बच्चों? ये अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। प्लांट से भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने फूड को लेते हैं, या फिर दूसरे एनिमल्स को खा के, ये दूसरे छोटे छोटे एनिमल्स को खा के ये अपना पेट भरते हैं, अपना फूड इस तरह से लेते हैं। अब तीसरा है आपका पैरासाइट्स, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दैट इज जो इस तरह का न्यूट्रिशन शो करते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। ये कौन से होते हैं? ये क्या करते हैं कि जैसे कि आप क्यूटा, अमरबेल का पौधा सुने होंगे। ये क्या करता है कि एक पौधे पे ही क्लाइम करता है। जिसपे ये क्लाइम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? दूसरे का सहारा लेके ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग पैरासाइट कहते हैं कि उसके ऊपर डिपेंड रहता है और उससे ये फूड न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, दूसरे पे डिपेंड रहता है अपने खाने के लिए। देन फोर्थ क्या है? सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स में क्या होता है कि सैप्रोफाइट्स ऐसे जीव हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए डेड और डिकेइंग मटेरियल पे डिपेंड रहते हैं। डेड और डिकेइंग मटेरियल मीन्स कि सड़े गले मरे हुए चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल में फंगस हो गया, फंजाई, कवक है, एंड मशरूम सब लोग जानते हैं, जो आजकल हम लोग खाते हैं, पैकेट्स में आते हैं, अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो सड़े गले, वो या तो हम देखते हैं सॉइल में रहता है या फिर लकड़ियों पे, वुड पे अपने आप हो जाता है, वो वुड से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। और फंजाई, हम ब्रेड को 2-3 दिन के लिए छोड़ देते हैं ऐसे ही, उसे गीला करके 2-3 दिन ऐसे वार्म मॉइस्ट प्लेस में, नमी वाले स्थान पे छोड़ देंगे, तो उसमें एक कॉटन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हम कवर बोलते हैं। ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करता है? ये अपना न्यूट्रिशन उसी ब्रेड से प्राप्त करता है। एंड नाउ अब हम लोगों को 5th टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है। और बच्चों ये 5th टाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। टाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है कि ये एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। पैरासाइट पूरी तरह से नहीं रहते हैं और सैप्रोफाइट भी नहीं रहते, एक दूसरे पे ही डिपेंड रहते हैं। जैसे कि इसमें लाइकेन एग्जांपल में आपका आ जाएगा, लाइकेन, राइजोबियम, बैक्टीरिया। लाइकेन क्या होता है? ये इसमें एल्गी और फंगस दोनों पाए जाता है। एल्गी और फंगस दोनों पार्टनर के रूप में रहते हैं। एल्गी क्या है? ये ग्रीन कलर का होता है, पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं, ग्रीन कलर का होता है और ये फूड बनाता है। फंगस क्या होता है? ये एल्गी को शेल्टर, वाटर मिनरल्स, दूसरी चीजें प्रोवाइड करता है। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। जैसे बच्चे क्लास में रहते हैं, जो बच्चे हैं, किसी ने अब आपको चॉकलेट दे दी,
और दूसरे बच्चे ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह रखा रहूंगा बैठने के लिए, तो उसने उसको शेल्टर दिया और पहले बच्चे ने उसको फूड दिया। इसी तरह से एल्गी इसको फूड प्रोवाइड कर रहा है और फंगस जो है इसको रहने की जगह दे रहा है। अभी राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, ये बैक्टीरिया है जो सॉइल में प्रेजेंट रहता है, और ये बैक्टीरिया पौधों के जो रूट्स होते हैं, जैसे हमारी दालें हैं, उन पौधों के ये रूट्स में नोड्यूल्स में प्रेजेंट रहते हैं, और ये क्या करते हैं कि जो गैस हमारी नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट रहती है गैसेस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ये किसमें कन्वर्ट कर देंगे, वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि पौधे यूज में अपने ले सकते हैं। ठीक है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया। नाउ कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। कैसे पौधे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं पिचा प्लांट, इसको हिंदी में घटपर्णी पौधा बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जग के शेप के रहते हैं, जैसे जग का ऊपर का मुंह ढक्कन रहता है उसी तरह से इनमें लीड लगा होता है, और जब कोई और अंदर इनके हेयर्स होते हैं, ये लीड बंद होता है खुलता है, जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है वैसे ही अंदर गया लीड बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, और वो इंसेक्ट जाके उस हेयर में फंस जाता है। जैसे ही वो इंसेक्ट फंसा, ढक्कन बंद हो गया, वो वापस बाहर नहीं जा पा रहा। अब क्या होता है कि पिचर में घड़े में डाइजेस्टिव जूस एंजाइम्स रहते हैं जो उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं। उस इंसेक्ट्स में न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं इस तरह से उनको प्लांट को मिल जाते हैं, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं उनको मिल जाते हैं। अब कुछ मेन पॉइंट्स हम देख लेते हैं, एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे सेल्स। सेल्स क्या होते हैं, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। छोटे छोटे हमारी बॉडी कई सारे छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी हुई है, जिन्हें हिंदी में कोशिका बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो गया, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पूरा चैप्टर क्लोज है। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सॉरी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अभी तो हमने प्लांट में न्यूट्रिशन देख लिया, अब एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है, हम लोगों में कैसे होता है। हम भी एनिमल्स हैं, लेकिन हम बड़े एनिमल्स हैं। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एनिमल्स, बट हम बड़े एनिमल्स हैं, तो हम लोग में कैसे न्यूट्रिशन होता है, इस चीज़ को हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।